नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 14.6 प्रायोगिक ज्यामिति के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और यदि आपको समझ में आते हैं तो आपको इस क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन सभी क्लासों को, सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचाना है। और प्यारे बच्चों, यदि आपको कक्षा 6 से कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का निःशुल्क पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा निःशुल्क, लेकिन आप इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं ताकि सभी गरीब छात्रों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो देखो सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। 75 डिग्री माप वाले कोण पी और क्यू की रचना कीजिए और इसकी सममित अक्ष खींचिए। बच्चों, यहाँ पर हमें 75 डिग्री का एक कोण बनाना है और इस कोण का सममित अक्ष खींचना है। सममित अक्ष का मतलब कोण का समद्विभाजन करना है, आधा करना है। सममित रेखाओं के बारे में हमने प्रश्नावली 13 में पढ़ा था। तो सममित रेखाएं क्या करती थी? किसी भी आकृति को 2 बराबर भागों में बांटती थी। तो बच्चों, यहाँ भी सममित अक्ष का मतलब है कोण का समद्विभाजन करना है। ठीक है, अब देखो हम कोण यहाँ पर बनाएंगे चांदे और रूलर की सहायता से। कोण हम प्रकार से भी बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चांदे की सहायता से कोण बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 75 डिग्री का एक कोण बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? एक रेखाखंड खींचेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक रेखाखंड खींचेंगे। ये मैंने एक रेखाखंड खींच लिया। अब इसका नाम देंगे, देखो कोण का नाम पी ओ क्यू। तो बच्चों ये ओ है ना, ये आपको जहाँ कोण बनाना है वहां रखना है। जैसे यहाँ रख देंगे हम ओ और यहाँ हो जाएगा आपके Q। ठीक है, तो ये एक रेखाखंड खींच दिया हमने OQ। ठीक है, अब बच्चों हमें 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप क्या करोगे? अपना चांदा लोगे और हमें यहाँ बनेगा कोण O पर, जो बीच में होता है ना उसी पर कोण बनता है। ठीक है, तो देखो ये जो चांदे का सेंटर पॉइंट है इसको हम O पर रखेंगे। कहाँ पर? O पर। और इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे। देखो ऐसे, ये मैंने यहाँ रख दिया और इस लाइन को भी मैंने मिला दिया। अब यहाँ से शुरू करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 के बाद 5 छोटी छोटी लाइनें। ठीक है, और यहाँ निशान लगा लेंगे और इससे इसको मिला देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमने इसको मिला दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोण बना ये बन गया आपके 75 डिग्री का कोण। और बच्चों इसी लाइन पर कहीं पे भी एक बिंदु ले लेंगे, उस बिंदु को क्या नाम दे देंगे? P नाम दे देंगे। ठीक है, तो कोण POQ बन गया आपके। ठीक है, अब इस कोण का सममित अक्ष खींचना है। क्या खींचना है? सममित अक्ष। सममित अक्ष मतलब इसका समद्विभाजन करना है। ठीक है, तो बेटा समद्विभाजन करने के लिए आप प्रकार लोगे। ठीक है, और प्रकार में आपकी इच्छा अनुसार जितना भी आप चाप लेना चाहो वो ले लोगे। जैसे मैंने प्रकार में ये चाप ले लिया अपनी इच्छा से। और प्रकार के नुकीले सिरे को O बिंदु पर रखना है। कहाँ रखना है? O बिंदु पर। और यहाँ से इस प्रकार से एक चाप लगाना है। ठीक है बच्चों, अब ये चाप OP को और OQ को जहाँ पर टच करेगा वहाँ हम नाम दे देंगे AB। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो आप नाम, मैंने नाम दे दिया AB। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? ये जो प्रकार इसको थोड़ा सा और ज्यादा खोल लेंगे। तो ठीक है, हल्का सा, और एक बार तो रखेंगे A बिंदु पर और एक चाप इधर लगाएंगे। ठीक है, और एक बार B पर रखेंगे और एक चाप यहाँ से लगाएंगे B से। और ये दोनों चाप ऐसे कटने चाहिए। ठीक है, एक बार तो मैंने क्या किया? A से लगाया और एक बार हमने क्या किया? B से लगाया। ठीक है, अब बच्चों जहाँ पर ये दोनों चाप कटे, चाहे तो आप उसको नाम दे सकते हो, C नाम दे दो। ठीक है, ये C। अब क्या करेंगे? C को O से मिलाएंगे। C को किससे मिलाओगे? O से। ये C को मैंने मिला दिया O से। ठीक है, ये मिला दिया O से। ठीक है ना, तो ये वाली जो लाइन आएगी ये हो जाएगी इस कोण का सममित अक्ष। क्या हो जाएगी? सममित अक्ष। मतलब इस रेखा ने
इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया। जैसे पूरा 75 रखा था तो ये दो आधा आधा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, किसी भी कोण का समद्विभाजन करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी बच्चों कम समझ में आया हो तो अभी जैसे दूसरा सवाल करेंगे उसको भी आप ध्यान से समझना। तो ये जो आपने किया वो आपको लिखना पड़ेगा रचना के पदों में। तो रचना के पद मैंने आपको लिखना सिखा रखा है, जो जो आपने इसमें किया वो आपको लिखना है। तो देखो बच्चों, हमें लिखने हैं रचना के पद। आप साथ साथ भी लिख सकते हो, जैसे इधर करते जाओ इधर लिखते जाओ। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या किया बच्चों, हमने OQ एक रेखाखंड खींचा, ये लाइन बनाई थी ना, तो हम ये लिखेंगे सर्वप्रथम, अपनी भाषा में लिखना है आपको। OQ एक रेखाखंड खींचा, ये हमने किया, एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। अब नंबर 2 पे क्या किया बच्चों, O को केंद्र मानकर चांदे की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाया। क्या लिखोगे, O को केंद्र मानकर चांदे की सहायता से 75 डिग्री माप का कोण का क्या नाम है, POQ बनाया, ठीक है, बना दिया हमने कोण। अब तीसरे नंबर पे क्या किया बच्चों, O को केंद्र मानकर प्रकार से ये वाला चाप काटा, चाप का नाम क्या हो जाएगा, AB। तो क्या लिखेंगे, प्रकार से O को केंद्र मानकर चाप AB लगाया, ठीक है। चाप कौन सा लगाया, AB, यहीं से हमने प्रकार से घुमाया था। अब नंबर 4 पे क्या किया, पुनः A व B से एक चाप लगाया, जहां कौन सा बिंदु आया, C, यहां से किया था और यहां से किया था ना। क्या लिखेंगे, पुनः बिंदु A व B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो C बिंदु पर क्या करता है, C बिंदु पर काटता है, मतलब प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है ना। काट दिया C बिंदु पर। अब क्या किया बच्चों, C को O से मिलाया, ठीक है। और यही OC क्या है, कोण का सममित अक्ष है, ऐसे, ठीक है। तो देखो आसान है, जो आपने इसमें किया वो चीज आपको यहां लिखनी है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गए रचना के पद। अब देखना सवाल नंबर 2 सेम ऐसा का ऐसा ही है, इसको भी आप अच्छे से देखना। 147 डिग्री माप वाले एक कोण की रचना कीजिए। हमें 147 डिग्री का एक कोण बनाना है और उसका समद्विभाजक खींचिए, और उसका क्या करना है, सेम ऐसे समद्विभाजक खींचना है। तो बच्चों कोण बनाने के लिए सबसे पहले तो एक रेखाखंड खींच लो। तो ये मैंने एक रेखाखंड खींच लिया, ठीक है। इसको कोई भी नाम दे दो, जैसे मैंने नाम दे दिया BC, ठीक है। आपकी इच्छा से कोई सा भी नाम दे सकते हो, दे दिया बच्चों। अब हमें क्या करना है, हमें 147 डिग्री माप का कोण बनाना है, 147 का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, चांदे की सहायता से बनाएंगे। तो ये जो B को केंद्र मान लेना, और ये जो सेंटर है ना चांदे का, B पर रखना और इस लाइन को भी मिलाना। तो देखो बच्चों, ये मैंने यहाँ रख दिया और इस लाइन को भी मिला लिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ये बिल्कुल, ये पेंसिल घुमा के देख लेना, और बिल्कुल B पे होना चाहिए आपके, ये रख लिया बच्चों। अब इस यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 147 है। तो 40 के बाद 7 छोटी छोटी लाइनें गिनना, ये 45, 46, 47, और जहां भी आएगा ना बच्चों वहां हम निशान लगा देंगे, ऐसे लगा दिया निशान। अब इसको हम B से मिला देंगे, ठीक है ना। ये हमने मिला दिया किससे बच्चों, B से, ये वाला। तो ये वाला जो कोण बना, ये बना आपके 147 डिग्री का कोण, और इस लाइन पर कहीं भी एक नाम दे देंगे A, ठीक है। तो कोण का नाम हो गया ABC। क्या नाम हो गया बच्चों,
ए बी और सी। ठीक है, अब इस कोण का हमें करना है समद्विभाजक। क्या करना है? समद्विभाजक। रचना के पद भी आपको साथ के साथ लिखना है, रचना के पद। ठीक है, सबसे पहले ये रेखाखंड खींचा, ठीक है, बीसी। फिर क्या किया? चांदे की सहायता से बी को केंद्र मानकर कोण ए बी सी बनाया। ठीक है, ये आपको लिखने हैं, सेम इसी के जैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो मैं हर सवाल में नहीं लिखूंगा, वो आपको लिखेंगे। सर्वप्रथम वहाँ BC एक रेखाखंड खींचा, फिर B को केंद्र मानकर चांदे की सहायता से 147 डिग्री माप का कोण ABC बनाया। ठीक है ना, ऐसे सेम एक ही यही रचनाएं, बस नाम चेंज करने हैं आपको। ठीक है ना, तो आप करोगे। अब बच्चों इस कोण का समद्विभाजन करेंगे हम। मेन चीज बेटा आपको ये समद्विभाजन करना सीखना है। आगे की जो क्लास है ना आपके, उनमें आपको ये बहुत काम आएंगे। तो बेटा इसका समद्विभाजन करने के लिए आप जितना चाहो उतना प्रकार में माप लो, और प्रकार का जो नुकीला सिरा है इसको B पर रखो और यहाँ से एक चाप लगाओ। ऐसे आपको ये एक चाप लगाना है। ठीक है, मान लीजिए बच्चों ये चाप AB रेखाखंड को तो X पर काटता है और BC रेखाखंड को Y पर काटता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? B को केंद्र मानकर प्रकार से XY चाप खींचा। ठीक है, अब बेटा इसको थोड़ा सा और ज्यादा खोल लो। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा खोल लेना है। ठीक है, अब एक बार तो रखना है X पर और इस तरफ चाप लगाना है। ठीक है, और एक बार रखना है Y पर और इस तरफ चाप लगाना है। जहां पर ये दोनों चाप प्रतिच्छेदित होंगे, एक तो मैंने यहाँ X पर रखा, यहाँ लगाया, एक मैंने Y पर रखा, यहाँ लगाया। ये हम कोण का समद्विभाजन करना सीख रहे हैं। ठीक है, लगा दिया। अब बच्चों जहां पर ये कटा, मान लो यहाँ पर आ गया आपके D बिंदु। ठीक है, अब D को किससे मिला देंगे? B से। D को मिला दीजिए B से। ये हमने D को मिला दिया B से। ठीक है, मिल गया। तो ये हो गया आपके इस कोण का समद्विभाजन, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा? बराबर होगा। ये पूरा 147 डिग्री का था, तो ये आधा आधा हो गया आपके। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न कंप्लीट। अब रचना के पद आपको लिखने हैं, सेम ये का यही है। ठीक है ना, तो इसी के जैसे जैसे आपको रचना के पद भी आपको लिखने हैं। अगर फिर भी नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे या फिर व्हाट्सएप मैसेज करें, तो मैं लिख के आपको बताऊंगा। ठीक है, उतारो पहले। सवाल नंबर 3, एक समकोण खींचिए और उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। सेम सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 की तरह ही है बच्चों। बेटा यहाँ पर समकोण का मतलब होगा 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है और उसका समद्विभाजक करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम कैसे बनाते हैं कोण? सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे। ये हमने एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, उसका कोई भी नाम दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ नाम दे दिया M और N। आप अपने हिसाब से कोई सा भी नाम दे सकते हो। ठीक है, दे दिया मैंने नाम। अब बच्चों हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम क्या करेंगे? M को केंद्र मान लेंगे और चांदे की सहायता से ही बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर M पर मैंने चांदे का बिंदु लिया और इस लाइन को भी मैंने मिलाया, और देखो यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो ये 90 में मैंने एक चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों? मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बना वो आ गया आपके 90 डिग्री का कोण, और यहाँ पर एक और बिंदु का नाम दे देंगे O। ठीक है, तो ये कोण हो गया OMN। ठीक है, OMN बन गया 90 डिग्री का कोण। अब बच्चों क्या करेंगे? इस कोण का समद्विभाजन करेंगे। क्या करेंगे? समद्विभाजन। तो आपको यहाँ रचना के पद खुद लिखने हैं, मैंने पहले ही बता दिया। जो जो हमने इसमें किया वो आपको लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपने क्या किया वो लिखो। सर्वप्रथम MN रेखाखंड खींचा। दूसरे नंबर पे क्या किया? M को केंद्र मानकर चांदे की सहायता से कोण OMN बराबर 90 डिग्री बनाया। ठीक है, अब इसका समद्विभाजन करेंगे। तो समद्विभाजन करना दोनों क्वेश्चनों में हमने सीखा है, तो कैसे करेंगे? प्रकार लेंगे और आपकी इच्छानुसार कितना भी से खोल सकते हो। और ये जो प्रकार का नुकीला सिरा है इसको बिंदु M पर रखेंगे और यहाँ से एक चाप लगाएंगे ऐसे।
ठीक है। अब बेटा ये जो चाप है, ये चाप ओ एम को तो काटता है x पर और एम एन को काटता है y पर, ठीक है। तो ये हमने एक चाप लगाया, तो लाइन क्या लिखोगे रचना में, प्रकार की सहायता से बिंदु M को केंद्र मानकर एक्स वाई चाप लगाया, ठीक है। अब प्रकार को थोड़ा सा खोल लोगे और ज्यादा, प्रकार को खोल लिया और इसको प्रकार का नुकीले सिरे को बिंदु Y पर रखेंगे, ठीक है, और यहाँ चाप लगाएंगे। फिर प्रकार के नुकीले सिरे को X पर रखेंगे और यहाँ चाप लगाएंगे, ठीक है। अब बेटा जहां पर ये दोनों चाप प्रतिच्छेदित करेंगे, दोनों चाप प्रतिच्छेदित करेंगे ना, वहां बिंदु का नाम P दे देंगे, ठीक है। दे दिया P, आप कोई भी नाम दे सकते हो। अब P को M से मिलाएंगे। P को किससे मिलाओगे बच्चों, M से। तो ये मिला दो, ये P को मिला दिया किससे, M से, ठीक है। तो ये हो गया है कोण का समद्वि भाजक, मतलब पूरा 90 डिग्री का था तो ये 45 का हो गया और ये भी 45 का हो गया, ठीक है। तो ये जो MN रेखा है ये क्या है, इस कोण का समद्वि भाजक है। हो गया, सेम ऐसे बनाना है आप, आगे समझ में। रचना के पद आप लिख ही दोगे, जैसे हमने वहां जो हमने इसमें किया था वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो हो गया। सवाल नंबर 4, 153 डिग्री का एक कोण खींचिए और उसे 4 बराबर भागों में भाग कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, 153 डिग्री का एक कोण बनाना है, उसको 4 भागों में बांटना है। तो बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे देखो ध्यान दो। सबसे पहले तो एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पर ये मैंने एक रेखाखंड खींच लिया है, ठीक है। ये एक रेखाखंड खींचो, ठीक है, ये एक रेखाखंड मैंने खींच लिया। अब इसका आप कोई भी नाम दे दो, आप जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। ये नाम दे दिया मैंने B और C, ठीक है, खींच दिया सबसे पहले। तो रचना के पद आपको लिखो रचना के पद में नंबर 1, सर्वप्रथम BC रेखाखंड खींचा, लिख लिया, लिख लेना आप, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, B को केंद्र मानेंगे, ठीक है, और यहां पर प्रकार का एक सेंटर बिंदु रखेंगे और इस लाइन को मिलाएंगे। ये रखा मैंने, ठीक है। अब बेटा यहां पर बनेगा 153 का, तो यहां से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। अब 150 के बाद छोटी छोटी 3 लाइनें लेना, 1, 2, 3, ये आ गया, ठीक है। और इस निशान को हम किससे मिला देंगे, B से मिला देंगे। आपको दिखाई दे रहा है सभी को, ये हमने इसको किससे मिला दिया बच्चों, B से मिला दिया, ठीक है। तो ये बन गया आपके 153 डिग्री का कोण। और इधर एक बिंदु ले लेंगे, उसको नाम दे देंगे A। क्या नाम दे देंगे, A। तो बच्चों रचना के पद में दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे, B को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से, चांदे की सहायता से 153 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। अब इस कोण को कितने बराबर भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, प्रकार लेंगे और इसका समद्वि भाजन करेंगे। क्या करेंगे, समद्वि भाजन। हमने पिछली प्रश्नावली में एक रेखाखंड को भी 4 बराबर भागों में बांटा था ना, सेम उसी तरह से करना है आपको। देखो आप प्रकार अपनी इच्छा से खोल लीजिए और इस B बिंदु पर रखिए। कहाँ रखना है, B बिंदु पर, ठीक है। और एक चाप लगा दीजिए। मैंने ये इस तरह से एक चाप लगाया, ठीक है बच्चों, लग गया है चाप। और इस चाप को नाम दे दीजिए, जैसे मैंने चाप को नाम दे दिया X और Y। तो नंबर 3 पे क्या लिखोगे बच्चों, B को केंद्र मानकर प्रकार से एक चाप XY खींचा, लगा दिया चाप। अब इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो कैसे करेंगे, प्रकार को थोड़ा सा ज्यादा खोलेंगे, ये खोल लिया, ठीक है। एक बार तो X पर रख के ऊपर की तरफ चाप लगाओ, ठीक है। फिर एक बार तो Y पर रखे और एक बार X पर रखे, ठीक है। अब जहां पर ये दोनों चाप कटेंगे बच्चों, वहां पर आप कोई सा भी नाम दे दोगे, ठीक है। अगर आप नाम नहीं देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे B से मिला दो, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको B से मिला दिया, ठीक है।
ये हमने इसको बी से मिला दिया, ठीक है। तो बच्चों इस कोण के कितने बराबर भाग हो गए? 2 बराबर भाग हो गए, ठीक है। हमें कितने बराबर भाग करने? 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु मान लेंगे, इसका नाम दे देंगे डी। क्या नाम दे देंगे? डी नाम दे देंगे, ठीक है। हो गया। अब देखो आगे करना कैसे है आपको, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करना है आपको, अब एक बार तो आपको x और एक बार d से, यहां से x पे रखो और इधर चाप काटो, एक बार d पर रखो, इधर से चाप काटो। जहां पर ये चाप कटे इसको किससे मिला दो बच्चों? b से मिला दो। और ये आपको साथ के साथ लिखने भी हैं, ये हमने b से मिला दिया, ठीक है, ये मिला दिया, ठीक है। और यहाँ पर कोई बिंदु दे दो, इसका नाम दे दो E, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार क्या करेंगे, D पर और Y पर रखेंगे, ठीक है। अब एक बार क्या करो बच्चों, प्रकार को Y पर रखो और इधर चाप काट दो, ठीक है। एक बार Z यहाँ D पर रखो और इधर चाप काट दो। जहां पर ये चाप कटे उसको किससे मिलाएंगे? उसको मिलाएंगे B से। किससे मिलाओगे बच्चों? B से। ये हमने इसको मिला दिया B से। और यहाँ कोई भी नाम दे दो F, ठीक है। तो देखो ये कोण के 4 भाग हो गए, 1, 2, 3 और 4। और ये चारों भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बच्चों रचना में जितने भी पॉइंट आए वो सभी पॉइंट आप लिखो, जैसा जैसा हमने किया वैसा वैसा, ठीक है। सबसे पहले ये चाप काटा, इसका आधा किया, फिर इसका भी आधा कर दो, फिर इसका भी आधा कर दो, तो कितने बराबर भाग हो जाएंगे? 4 बराबर भाग हो जाएंगे। तो आज की क्लास में सवाल नंबर 4 तक ही करेंगे, बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। तो आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उतारो।